ये टॉपिक है कि हम कुंडली से मैच मेकिंग एकदम सिंपल वे में कैसे समझें। तो जनरली क्या होता है, मेल और फीमेल, गर्ल और बॉय, दोनों की कुंडली हमारे सामने रहती है और उनके हम गुण मिलान करते हैं। 36 में से 18 मिलने चाहिए। वो 36 गुण क्या है? 36 गुण जो हैं वो ऐसे आते हैं। वर्ण जो है अगर मिल जाएगा तो 1 पॉइंट हो जाएगा। वश्य अगर मिल जाएगा तो 2 पॉइंट हो जाएंगे। तारा अगर मिल जाएगा तो 3 पॉइंट हो जाएंगे। योनि अगर मिल जाएगी यानी अट्रैक्शन तो 4 पॉइंट। ग्रह मैत्री यानी कॉपरेशन अगर मैच कर जाएगा दोनों का तो 5 पॉइंट। गण के 6, भकुट के 7, नाड़ी के 8। तो एकदम देसी भाषा में आप हमेशा याद रखना कि जो 36 गुण हैं वो इन्हीं 8 पॉइंट से बनते हैं। तो नाड़ी का मैंने एग्जाम्पल दिया कि जो नाड़ी है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है। उसका कारण ये है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो हेल्थ है वो जेनेटिकली हमेशा म्यूटेड होता है। बायोलॉजिकली कैसे है, अगर अगर फादर के ब्लड में जो वात इफेक्ट है, ओके, वो ज्यादा होगा और मदर के ब्लड में भी वात इफेक्ट ज्यादा होगा उनके जीन में, उनके डीएनए में। तो क्या होगा कि वो एम्पलीफाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा ज्यादा। ओके, इसलिए नाड़ी अलग अलग होनी चाहिए। और नाड़ी के लिए मैंने एग्जांपल दिया है कि आपको पता कैसे चलेगा कि नाड़ी कौन सी आपकी है। तो बहुत सिंपल तरीके से, जिन लोगों का अश्विनी नक्षत्र है उनकी आदि नाड़ी है यानी वात, और जिनका भरणी नक्षत्र है वो पित्त प्रधान है, और जिनका कृत्तिका नक्षत्र है वो कफ प्रधान व्यक्ति हैं। अब आश्लेष, ये अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, ये एक साइकिल है। ओके, इससे हमने बस एक याद करने के लिए बना लिया है, इसको फिंगर पे भी याद कर सकते हैं। जैसे जो आपका टो फ्लैंज है किसी भी उंगली का, वो आपका आदि है, बीच का मध्य, अंत्य है। वात, पित्त, कफ, शरीर में भी ऐसा होता है। वात का मतलब वायु तत्व, जो आपके जिसका कनेक्शन आपके प्राण से है। पित्त का मतलब जो आपके डाइजेशन का है, बीच का है, मतलब वो आपके समझिए लिक्विड जो हार्मोन्स का कंट्रोल है वो पित्त होता है। ओके, और कफ का मतलब क्या है, जो आपकी बॉडी में सॉलिड है। सॉलिड का मतलब आपके स्ट्रक्चर, चाहे वो बोन स्ट्रक्चर है या स्किन है या फिर आपका फीचर है, वो जितना भी जो आपका शेप है बॉडी का, कंप्लीटली वो कफ के अंडर में आता है। ओके, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो आयुर्वेद है, वात पित्त कफ, आदि मध्य अंत्य, अश्विनी भरणी कृत्तिका, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अगर समझिए कि कोई प्रॉब्लम अगर एक पर्टिकुलर नक्षत्र के कारण हेल्थ इश्यू है, लेकिन अगर सेम कैटेगरी का नक्षत्र होगा लाइफ पार्टनर का, तो एम्पलीफाई हो जाएगी वो प्रॉब्लम। ओके, इसी वजह से नाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें मैंने बताई थी और आपको आवाज साफ नहीं आई थी, इसलिए मैं फिर से थोड़ा सा बता रहा हूँ। वर्ण जो है, वर्ण क्या होते हैं, ये मैंने बहुत पहले एस्ट्रोलॉजी का क्लास लिया था, उसमें बताया था कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ओके, ये जो कैटेगरी है ये मैंने राशियों का वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था कि मेष राशि यानी कि फायर है, वृष राशि पृथ्वी है, मिथुन राशि वायु है, और 4 ऊपर कर्क है। ओके, ये ब्राह्मण है। 4, 8, 12 ये ब्राह्मण है। तो कुल मिला के क्या है कि वर्ण जो है उसका मैंने बताया था कि जो इंक्लिनेशन है, झुकाव है, वो वर्ण से डिसाइड होता है। ओके, और ये अगर मैच कर जाएगा तो 1 पॉइंट है, लेकिन अगर मैच नहीं करेगा तो भी इंक्लिनेशन वो एक टाइम के बाद अपने आप आ जाता है। हो सकता है नेचुरली नेचुरली कुंडली की वजह से एक इंक्लिनेशन नहीं हो पा रहा है, बट ये
एक ही नंबर का पॉइंट है। ये एक ही समझिए कि ये 36 नंबर के क्वेश्चंस हैं, उनमें पहला क्वेश्चन जो है वो एक ही नंबर का है। ये अगर मिस हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैच मेकिंग कर रहे हैं, शादी के लिए हम मैच कर रहे हैं दोनों कुंडली को और वर्ण अगर मिला नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नंबर मिस हो जाएगा। अब उसके मिस क्यों होने दे रहे हैं? क्योंकि वर्ण जो फैक्टर है वो एक टाइम के बाद अपने आप क्रिएट हो जाता है। जैसे कि कोई भी दो अननोन इंसान जब एक साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक मैच्योरिटी आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है। उसी का नाम वर्ण है, उसी का नाम इंक्लिनेशन है। ओके, अगला आता है हारमोनी। हारमोनी, अब देखिए कमाल की बात है, ये जो सीक्वेंस बनाया है 36 गुणों का, ये बहुत ही साइंटिफिक है। कैसे? जब आप स्टार्ट करेंगे जिंदगी को रहना, ओके, तो आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा कि आपका जो है शुरुआत में थोड़ा सा अगर इंक्लिनेशन है, तभी तो आप आपस में एक दूसरे के पास आएंगे। Inclination is a झुकाव. Inclination is like coming together. Okay, this is the first stage of marriage or partnership, and there are the 8 stages. 8 stages हैं, उनके अंदर हर स्टेज पे एक समझिए कि एक नया करेक्टरिस्टिक क्रिएट हो जाता है, एक नया रिक्वायरमेंट, एक नया अटैचमेंट, एक नया हार्मोनी, एक नया फॉर्च्यून, अटैचमेंट, कॉपरेशन, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी। यानी कि शुरुआत होती है वर्ण इंक्लिनेशन से और लास्ट में स्टेबिलिटी पे चली जाती है बात। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मैच मेकिंग करते हैं तो हमारा मकसद क्या है? स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी का मतलब है नाड़ी, नाड़ी का मतलब है वात पित्त कफ। फिजिकली मतलब समझिए कि आपकी चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम है, अगर आप फिजिकली एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं हो हेल्थ वाइज, मतलब एक की वजह से दूसरे का हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है और लाइफ ट्रेजेडिक बन रही है, तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी? तो स्टेबिलिटी का फर्स्ट फैक्टर इज फिजिकल वेल बीइंग, और फिजिकल वेल बीइंग स्टार्ट्स फ्रॉम नाड़ी, दैट इज आदि मध्य अंत्य। आदि मध्य अंत्य, अश्विनी भरणी कृतिका, कृतिका के बाद रोहिणी नक्षत्र का भी अंत्य, मतलब ये कफ कैटेगरी का कफ प्रधान व्यक्ति होता है रोहिणी। ओके, तो रोहिणी के बाद अश्विनी भरणी कृतिका, रोहिणी मृगशिरा आद्रा, पुनरसु पुष्य आश्लेषा। तो ये सीक्वेंस जो है आपको एकदम सिंपल वे में याद रखना है। ओके, तो वर्ण मैंने बता दिया। जब आप फर्स्ट स्टेज क्रॉस कर जाते हैं, एक नंबर आपको मिल गया है वर्ण का। अब वश्य क्या है? हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब क्या है कि आप एक दूसरे की जो निगेटिव फैक्टर्स है उस पर रिएक्ट नहीं करना करते हैं। हार्मोनी इज इक्वल टू, आपके दो नंबर मिलेंगे अगर हार्मोनी मैच करेगी, वश्य मैच करेगा। वो कैसे मैच करेगा? जब आपका जो रिएक्शन है एक दूसरे की कमियों के बजाय एक दूसरे की अच्छाइयों पर है, ऑटोमेटिकली हार्मोनी आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वश्य मिल जाएगा। तो हमें एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है कि भाई आपका वश्य के दो पॉइंट है, अगर आप एक दूसरे को आ, थोड़ा सा कॉपरेट करते हैं, इसलिए हार्मोनी आती है। और जब हार्मोनी आ जाएगी तो थर्ड नंबर पे तारा यानी नक्षत्र, फॉर्च्यून क्रिएट होगा। फॉर्च्यून का मतलब क्या है? जब हम अच्छी एक दूसरे के लिए कॉपरेशन रखते हैं तो नेचुरली फॉर्च्यून क्रिएट हो जाता है। वहां पर फॉर्च्यून क्रिएट होगा तो प्रोस्पेरिटी आएगी, फैमिली ग्रोथ करेगी। फॉर्च्यून का मतलब है ग्रोथ, ग्रोथ मतलब है बृहस्पति, बृहस्पति यानी गुरु, गुरु फैक्टर बढ़ जाएगा उस फैमिली के अंदर जब भी तारा मैच करेगा। आप एकदम सिंपल देसी भाषा में समझ सकते हैं कि किसी फैमिली में हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर हार्मोनी नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि भाई इनका जो है समझिए कि वश्य जो है वो हार्मोनी फैक्टर मैच नहीं कर रहा है। फॉर्च्यून यानी कि दोनों का एक दूसरे के साथ लक फैक्टर, जब भी एक साथ रहना शुरू करते हैं प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ भी है तो फॉर्च्यून अच्छा नहीं है। और अगर
अट्रैक्शन, अट्रैक्शन क्या होता है कि जब एक दूसरे के साथ होने से एक दूसरे को खुशी मिली, इट्स ए अट्रैक्शन पॉइंट। गृह मैत्री, कॉपरेशन, कॉपरेशन का मतलब है कि हमारे जो मिशन है, हमारे जो इरादे हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो एम्बिशंस हैं, हमारी लाइफ के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस है एक दूसरे से, वो क्लैश नहीं कर रही है। गृह मैत्री, गृह मैत्री का एग्जाम्पल क्या है कि अगर एक इंसान सूर्य प्रधान है, एक इंसान शनि प्रधान है, वो थोड़ा डिफरेंट नेचर के बन जाते हैं। कैसे? सूर्य प्रधान का मतलब है कि वो काम नहीं करना चाहता, बट उसको ज्यादा दिखाना चाहता है। आपने देखा होगा कि जो लोग काम कम करते हैं, शो ऑफ ज्यादा करते हैं, वो सूर्य प्रधान है। या फिर काम कम करते हैं, बोलते ज्यादा है, सूर्य प्रधान है। ओके, वहां पे बुध फैक्टर आ गया। काम कम करते हैं लेकिन अपने नंबर बनाने में दूसरों के नंबर काट देते हैं, राहु प्रधान। तो मेरे कहने का मतलब ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं। गृह मैत्री से वो पॉइंट हमें मिल जाएगा। कितना पॉइंट मिलेगा? 5 वो पॉइंट मिलेंगे। गृह मैत्री अगर मैच करेगा दोनों का तो हमें 5 पॉइंट का बेनिफिट होगा। ओके, गण क्या है? गण जो है वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मीन्स जिसको बोलते हैं कि हम 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 50वीं वर्षगांठ, मीन्स इट्स लाइक बिकॉज ऑफ द गण फैक्टर। ओके, गण फैक्टर जो आएगा वो आएगा राक्षस गण और मनुष्य गण, देवगण। अब गण जो शब्द है ये असल में क्या है? ये है, एक तरह से समझ जाएंगे कि हमारा जो मीन्स हमारा जो लाइफ का थॉट प्रोसेस है। ओके, थॉट प्रोसेस जैसे जैसे हमारा एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव होगा, जैसे जो राक्षस गण है, देवगण है, मनुष्य गण, एकदम देसी भाषा में समझ लीजिए कि जो देवगण होते हैं वो हमेशा फिलोसॉफिकल ज्यादा होते हैं। राक्षस गण मेटलिस्टिक वे में चीजों को पाना, और समझिए कि जो राक्षस गण कैटेगरी का इंसान होता है वो कलयुग में ज्यादा हावी है। ये समझ लीजिए कि आज के जमाने में राक्षस गण कैटेगरी के लोग ज्यादा हैं। राक्षस गण का मतलब होता है शॉर्टकट। ओके, देवगण का मतलब है कि वो एक परंपरा, एक जो हमारे बड़ों की परंपरा है उसको फॉलो करना, बड़ों का रेस्पेक्ट करना, या फिर संस्कार, ये जितनी भी चीजें हैं ये देवगण से आती हैं। राक्षस गण क्या होता है कि जो इंसान खाने पीने में कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, शॉर्टकट में किसी को कुछ बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। शॉर्टकट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज बिकॉज ऑफ द राक्षस गण। ओके, और इस वजह से क्या होता है, अगर लाइफ पार्टनर जो है शॉर्टकट वाला है और एक लाइफ पार्ट एक एक उनमें से जो है वो थोड़ा सा संस्कार और वैल्यूज और सो मेनी थिंग्स, तो क्या होगा, वहां पे थोड़ा सा उनका थॉट प्रोसेस प्रॉब्लम आएगी। इसलिए 6 नंबर दिए गए हैं उसको। ओके, तो ये गण के मैंने पॉइंट बताए थे। भकूट, इसके 7 पॉइंट है। हैप्पीनेस, ओके, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया था। और नाड़ी का भी मैंने 8 पॉइंट। तो ये बेसिकली एक देसी भाषा में आप समझ लीजिए कि टोटल जो है 1+2+3+4+5+6+7+8 इज इक्वल टू 36, 36 गुण है। अब ये कैसे लगाया कि भाई इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नाड़ी। इसलिए नाड़ी का नाम रख दिया नाड़ी दोष। वर्ण को दोष नहीं बोला, वश्य को दोष नहीं बोला, तारा को दोष नहीं बोला, सिर्फ नाड़ी को एक बड़ा नाम दे दिया, दोष। ओके, लेकिन लेकिन आप याद रखें कि सिर्फ ये फैक्टर इस तरह से काम जो करता है, 36 गुण में से 18 मिल जाए, it's not actually the complete one. There are lot many things according to my experience which are very very important to know about. उनमें से कौन कौन सी चीजें हैं आपको मैं ऐसे बता देता हूं। नंबर 1, जो मंगल दोष है उसका जो कैंसलेशन है वो इंडिविजुअल कुंडली में हो सकता है,
या फिर एक कुंडली का मंगल दोष दूसरे कुंडली के मंगल दोष या उसकी कुंडली के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कैंसिल हो जाता है। जैसे कि लड़के की कुंडली में बैठा हुआ मंगल को अगर लड़की की कुंडली के ऊपर रख दिया जाए और लड़की की कुंडली का शनि या मंगल उस लड़के की कुंडली के मंगल को पॉजिटिवली या थ्रू एनी पोजीशन और एस्पेक्ट वो कैंसिल कर दे तो दोष खत्म हो जाता है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मतलब कुंडली मिलान का तरीका है कि एक कुंडली के ऊपर दूसरी कुंडली रख लीजिए और फिर देखिए आप, अगर ये मैं आपको इसमें हिसाब से बता देता हूं तो थोड़ा सा मतलब आपको समझना होगा कि अगर कोई भी कुंडली आप एकदम देसी भाषा में याद रखें, समझिए कि ये लड़के की कुंडली है और इसके प्लैनेट आपने रख दिए, इसी के ऊपर लड़की की कुंडली को सुपर इम्पोज कर दीजिए। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोज मतलब एक दूसरे के ऊपर कुंडली को रख देना। अगर किसी भी घर में किसी भी खाने में 3 प्लैनेट एक साथ निगेटिव चले जाएं, ये आप याद रखना। लड़के की कुंडली में यहाँ पे शनि बैठा है और लड़की की कुंडली में राहु और समझिए कि अष्टमेश कोई भी, कुल मिला के 3 ग्रह जिस भाव में भी उनके बैठेंगे एक साथ तो उनकी जिंदगी में उस भाव से जुड़े हुए फलों में प्रॉब्लम आएगी। एकदम सिंपल वे है। कैसे? जैसे कि अब सेकंड हाउस के अंदर समझिए कि लड़की का शनि बैठा है और लड़के का राहु बैठा है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में कैसे समझेंगे इस बात को? शनि बैठने की वजह से लड़की या लड़का इतना फ्रैंक होगा कि वो इतने जहर रूपी शब्द बोल सकता है कि सामने वाले का कत्ल हो जाए, मतलब घायल हो जाए उसके बोलने की वजह से। सेकंड हाउस में शनि बैठा हुआ इतना स्पष्ट बोलेगा, लॉजिकल बोलेगा, टू द पॉइंट बोलेगा कि सामने वाले को दिल पे चुभ सकती है बात। और वहां पे राहु बैठ जाए तो राहु क्या करेगा? अगर राहु योग कारक है तो इतना चालाक डिप्लोमेटिक होगा तो वो संभाल भी सकता है सिचुएशन को। लेकिन अगर राहु खराब हुआ तो यही राहु कुछ ना कुछ ऐसे शब्द बोलेगा जो इसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो राहु और शनि कॉम्बिनेशन एक श्रापित दोष बन जाएगा। तो ये मैंने एग्जांपल दिया है। किसी भी भाव के अंदर जब प्लैनेट अगर छठे में निगेटिव बन जाते हैं, 3, 6 और 11, आप एकदम समझ ले, 3, 6, 11, अगर यहां पर 3 या 3 से ज्यादा प्लैनेट निगेटिव बनते हैं, ओके, दोनों के होने चाहिए। ये भी ऐसा आप याद रखें कि उनमें से कम एक प्लैनेट एक का होना चाहिए, बाकी दो दूसरे के हो सकते हैं। ओके, तब जाके उस हाउस से जुड़े हुए 3, 6, 11 जो है वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि निगेटिव एस्पेक्ट फैमिली के लिए, अच्छी मैरिज लाइफ के लिए अच्छे प्लैनेट होने चाहिए सेकंड हाउस में, सेवेंथ हाउस में, दूसरा भाव और सातवां भाव, और तीसरे नंबर पे आता है लगन। दूसरे भाव में जब भी अच्छे प्लैनेट आएंगे तो समझ जाइए, यहां पर चाहे शनि बैठा हो लेकिन लग्नेश होके बैठा है तो बहुत अच्छा है। शनि बैठा है लेकिन लग्नेश होके बैठा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये भाव क्या होता है? हैप्पी मैरिड लाइफ का फर्स्ट पिलर है, पहला स्तंभ है। फर्स्ट पिलर ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ इज सेकंड हाउस। ये है दूसरा स्तंभ। ओके, इसे बोलते हैं बेसिकली आपका वे ऑफ टॉकिंग। किसी भी मैरिड लाइफ के अंदर वे ऑफ टॉकिंग सबसे बड़ा फैक्टर है, इसलिए पहला स्तंभ है। ये दूसरा स्तंभ है आपका सबकॉन्शियस माइंड। बैकग्राउंड में अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो कभी ना कभी बोलेंगे भी, इसलिए दूसरा स्तंभ है ये आपकी पर्सनालिटी का। तीसरा लगन है। लगन क्या है? आपकी लाइफ में चीजें किस तरह से आती हैं वो उसका केंद्र है ये, नॉट ओनली मैरिड लाइफ, हर चीज का। ओके, तो आपको याद रखना है 36 गुण वाला फॉर्मूला कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। 18 गुण से ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इट इज ए गुड फैक्टर।
पर्टिकुलरली अगर आपको देखना है और एक्यूरेटली तो आप उल्टा देखें, 8 पॉइंट पहले मिलाएं, फिर 7, 6, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये 1 पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट नाड़ी है। ओके, ये आप याद रखें। एक मैंने सुपर इंपोजिशन बताया कि दो कुंडलियों को ऊपर नीचे रख दीजिए, ये एक तरीका है। एक तरीका मैंने बताया कि मंगल दोष। ओके, मंगल दोष को अगले सेशन में मैं बताऊंगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं फिर से बता दूंगा। मंगल दोष का मैंने कल बताया था कि अगर आपका मंगल इस पोजीशन में कहीं पर भी है तो ये मंगल दोष होता है। लेकिन कहीं पर भी मंगल बैठा है लेकिन उसको शनि देख रहा है, या फिर मंगल उच्च का है, या फिर मंगल के साथ कोई अच्छा प्लैनेट है या अच्छी दृष्टि है, तो उस नकारात्मक मंगल के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, मंगल दोष खत्म हो जाता है। ओके, ये चीज आप जरूर देखें। अगला मैंने बताया कि आपको देखना है महादशा। महादशा क्या होती है कि कुंडली में अगर लड़के की महादशा का जो सीक्वेंस है, जैसे कि अच्छे ग्रहों की महादशा चल रही है उसी टाइम पे लड़के की खराब चल रही है, तो जब जब इस तरह से होगा तो बैलेंस हो जाएगा। अगर लड़के की भी महादशा खराब है, लड़की की भी महादशा खराब है, तो एक टाइम वो जो फेज है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है, बट उससे इतना डरना नहीं है। प्रॉब्लम तो इंसान को मजबूत बनाने के लिए आती है, बट हम लोग हर चीज में चाहते हैं कि हमें प्रॉब्लम ही ना आए लाइफ में। हम चाहते हैं कि हमारी कुंडली ऐसे मैच कर जाए कि कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, सारे 36 गुण मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता, लाइफ में प्रॉब्लम आनी बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम आएंगी तभी तो समुद्र मंथन होगा जिंदगी का। समुद्र मंथन का मतलब है जीवन में संभावनाएं बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जब सब कुछ अच्छा मैच कर जाता है तो जिंदगी थम जाती है। इसीलिए ये मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे इसलिए जोड़ रहा हूँ कि हमेशा आप अगर एस्ट्रोलॉजी में है या फिर आप एक नॉर्मल सीखना चाहते हैं, आप लाइफ की नेगेटिव चीजों को लेकर इतना बड़ा सीरियसनेस ना लाएं कि ये मैच नहीं कर रही है तो प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम। शादी होना में सबसे जरूरी फैक्टर को इंडिविजुअली चेक करें, दोनों की कुंडली सामने रखें, लगन दोनों का देखें, लगन और लग्नेश इनका वो कैसा है, द्वितीय भाव सेकंड हाउस और सेकंड हाउस का मालिक को देखें दोनों का, थर्ड हाउस का मालिक, ऐसे करके इंडिविजुअली देखें। ओके, तो उससे क्या होगा कि पता चल जाएगा। जैसे बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल, अगर लड़के की कुंडली में शुक्र नीच का है और साथ में पंचम भाव में प्रॉब्लम है, सप्तम में प्रॉब्लम है, एक साथ 3 हाउस अफेक्टेड है, तो ये संतान के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर लड़की की कुंडली में ये तीनों फैक्टर मजबूत हो तो ये बहुत अच्छा एक दोनों के लिए कंपैटिबिलिटी होगा। ओके, ये चीजें हमें इंडिविजुअली चेक करनी होंगी। अगर लड़के की कुंडली में भाग्य का मालिक कमजोर है, भाग्य पर बुरे ग्रहों की दृष्टि है और इसके आसपास भी पाप कर्तरी योग बना हुआ है, मतलब भाग्य के उधर भी और इधर भी पापी ग्रह बैठे हैं, लेकिन लड़की की कुंडली में ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, तो समझ जाइए कि दोनों के लिए मैचिंग बहुत अच्छी है। ओके, तो एनीवे अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग जितनी चीजें मैंने बताई हैं इनमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज के लिए मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट इतना याद रखें 36 गुण कैसे चेक करते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। एक इम्पोजिशन जो हो गया एक दूसरी कुंडली के ऊपर रखने से कैसे हम चेक करते हैं रफली, ये एकदम सिंपल तरीका है जो आपका कहीं नहीं मिलेगा। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव है। ओके, और बाकी इंडिविजुअली हम चेक करते हैं मंगल दोष, इसको अगले सेशन में बताएंगे। जो गुरु होता है चाहे वो नीच का ही क्यों ना हो, उसकी दृष्टि जो है वो हमेशा फैमिली के लिए, मैरिड लाइफ के लिए उसका अपना रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, बिल्कुल 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 सही आपने समझा है।
बट इसमें थोड़ा सा ये समझे कि अगर शनि है और वो योग कारक बन के बैठा है तो वो निगेटिव नहीं माना जाएगा। शनि बैठा है और राहु है बट वो योग कारक बन के बैठा है तो वो अच्छा है। जी। 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 बिल्कुल मान लेंगे क्योंकि जो भाग्य स्थान होता है वो क्या है कि जो आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी आवाज आ रही है। मुझे आवाज आ रही है अब। ठीक है। वही आपने जो पूछा है भाग्य स्थान का। जी जी। तो देखिए भाग्य स्थान भा, जी मैं समझ गया। तो जो लड़के का भाग्य स्थान है उसका वीक होने का मतलब क्या होता है कि लाइफ के अंदर समझिए कि जो शुभ चीजें हैं जीवन में आने वाली उनमें थोड़ी अड़चने आएंगी। यानी कि अगर वो गाड़ी खरीदने वाले हैं या कोई अच्छा काम होने वाला है कोई शुभ घटना घटने वाली है तो जब समझिए कि भाग्य स्थान पे समझिए कि मंगल और राहु बैठे हैं और वो योग कारक नहीं है लग्नेश नहीं है तो क्या होगा कि जब भी वो अच्छी चीज करेगा तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर लड़की की कुंडली में उसकी लाइफ पार्टनर की कुंडली में वहां पर अच्छा प्रभाव है तो क्या होगा कि वो कुंडली का इफेक्ट लड़के की कुंडली के निगेटिव इफेक्ट को खत्म कर देगा। ये 100% फैक्ट है। हमारे जो प्लैनेट है वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। जी। 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 बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। ओके जी थैंक यू बहुत अच्छा सवाल पूछा। और इस तरह से हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछे आपने। और कुल मिला के कल आवाज़ नहीं आ रही थी तो मुझे उम्मीद है कि आज आवाज़ साफ होगी। और मैंने जो सिंपल वे में बताने की कोशिश की है कि जो ये 36 गुण हैं ये इनका मकसद है कि जो हमारी मेजर पॉइंट्स हैं उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। लेकिन ये सारे जो 36 गुण हैं ये चंद्रमा की पोजीशन से हैं। चंद्रमा किस राशि में है किस नक्षत्र में है किस चरण में है उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन चंद्रमा के अलावा भी कुंडली में बहुत सारी चीजें हैं। तो चंद्रमा क्योंकि हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसलिए 36 गुण में ये जो हम गुण मिलान कर रहे हैं अगर आप इसको कड़वा सच ये समझे कि ये गुण मिलान नहीं बल्कि उनके मन का मिलान है। क्योंकि 36 गुण जो हैं ये चंद्रमा पर आधारित हैं। तो ये 36 गुण सिर्फ मन के ऊपर डिपेंड है सारे। मतलब दोनों का मन मिलान। लेकिन इसके अलावा उनका फिजिकल कंपैटिबिलिटी उनका गुड लक फैक्टर उनका फैमिली ग्रोथ उनकी लाइफ के अंदर प्रोफेशनल कैरियर भी अब सारी चीजें बहुत मायने रखती है आज के जमाने में। इसीलिए 36 गुण जो हैं वो पुराने जमाने में काफी थे। जब मतलब समझिए कि हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत सारी चीजें पॉसिबिलिटीज आज की तरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। क्योंकि पहले जो है हमारी समाज हमारी सोसाइटी सारी जो है सिर्फ मतलब समझिए कि बहुत ज्यादा एक ऐसा रिलेशनशिप था कि उस टाइम पे हस्बैंड वाइफ का जो है चाहे विचार कैसे भी हो चाहे कुछ भी है तो भी जो है मैच कर जाता था या कैसे भी करके वो झेल लेते थे प्रॉब्लम्स। और सहनशीलता की लिमिट्स बहुत ज्यादा थी। बट आज के जमाने में हमें देखना पड़ता है कि जॉब वाइज या फिर समझिए कि सहनशीलता कम है और इस वजह से हम खाली चंद्रमा बेस्ड जो हम मैच मेकिंग करते हैं 36 गुण की वो सफिशिएंट नहीं है। उसके साथ साथ हमें बाकी चीजों को समझना पड़ेगा प्रैक्टिकली। तो उसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया सुपर इम्पोजिशन का। दूसरा एग्जांपल दिया मैंने महादशा। तीसरा एग्जांपल है मांगलिक दोष। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं उनको मैं अभी बता देता हूं मोटा मोटा। नंबर वन
जो कुल दोष मतलब फैमिली फैमिली का बैकग्राउंड जो होता है वो भी मैच मेकिंग में काम आता है। नंबर टू, दोनों का जो कैरियर है, अगर लड़का इस सब्जेक्ट में है किस और लड़की जो है दूसरे कैरियर में है, वो कैरियर भी अगर मित्र और शत्रु की तरह है तो वो भी मायने रखते हैं, क्योंकि आजकल देखा गया है कि अगर दोनों जो है इस तरह के पर्टिकुलर कैरियर में है तो दोनों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती है। तो वो चीजें मैं एग्जांपल से बताऊंगा अगले सेशन में। आज के लिए